हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले थे, आपको याद होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आखिरी चैप्टर है, टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। इसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और ये 3 लेक्चर चलेगा, इसलिए 3 लेक्चर तक मत बोलना कब नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, पक्का। प्लीज डिस्टर्ब मत करना। नया चैप्टर का सीरीज है क्या, हो जाएगा, इसके बाद होगा, 3 लेक्चर के बाद होगा। ठीक है। और आपको अगर याद है, आप ड्रॉपर हैं, आपको पता भी होना चाहिए, इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं, चाहे जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो। याद है। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी से पहले हमें पढ़ने पड़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी, कि आखिर ये क्यों आए। जल्दी बोलो, क्या बोला, जल्दी बताओ। हमें पढ़ने पड़ेंगे कि आखिर ये क्यों आए। समझ रहे हो मेरी बात। तो उसका रीजन है ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी। वीबीटी अकॉर्डिंग टू वीबीटी, पहला डाउट देखना, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो O2 होता है डायामैग्नेटिक, बट एक्चुअली इट इज पैरामैग्नेटिक। ये ड्रॉबैक हो गया। कैसे भाई, ऑक्सीजन के लिए वीबीटी क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। वीबीटी बोलती है कि यार ये इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वीबीटी बोलती है कि इसके पास भाई 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यार एक लॉजिक कहता है कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बनाएगा दूसरे ऑप्शन से। तो ये इस हिसाब से आप देखो, तो इसके पास तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, 8 इसके पास हो गए। 8 8 अगर दोनों के पास हो गए तो ये तो क्या हो गया, हम्म, डाया। लेकिन एक्चुअली क्या था, पैरा। तो वीबीटी से हमने पूछा कि भैया बताओ, वीबीटी से हमने क्या पूछा कि भैया बताओ कि क्या होगा। तो वीबीटी ने कहा नहीं बताएंगे। हमने कहा क्यों, बोला आता ही नहीं है। मतलब वीबीटी नहीं समझा पाया। ठीक है, क्योंकि वीबीटी ये बोलता है कि हर एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वीबीटी ये बोलता है कि सबके पास क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब बॉन्ड बनता है। तो 8 तो इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया तो फिर इवन नंबर के हिसाब से काम चलेगा। इवन नंबर हुआ तो इवन नंबर के हिसाब से काम चलेगा, हाँ या ना। तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, पर ये एमओटी ने कहा पैरामैग्नेटिक होता है, इसलिए एमओटी की जरूरत पड़ी। दूसरा आया कि वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वीबीटी कभी भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती बताओ। क्योंकि वीबीटी तो कहती है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 तो इवन नंबर है। इवन नंबर है फिर ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे बना सकते हैं। इवन नंबर है तो फिर ये ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे बना सकती हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे बन सकता है। तो वीबीटी भी नहीं समझा भाई। ठीक है, थर्ड आया कि वीबीटी कांट एक्सप्लेन ठीक है, वीबीटी कांट एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। वीबीटी कांट एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल में नहीं समझा सकती, लेकिन अगर बट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, बट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल fractional bond order can be explained by
रेजोनेंस, वो रेजोनेंस से समझा सकती थी, लेकिन डाइटॉपिक में फ्रैक्शनल बाउंड्री नहीं बता सकती। ठीक है, ये तीन ड्रॉबैक होते हैं जिन्हें दूर करने के लिए कौन आया, एमओटी। कौन आया, एमओटी। चलो, O2 पैरामैग्नेटिक नहीं है अकॉर्डिंग टू वीबीटी, O2 तो डायामैग्नेटिक है बेटा। ईशान आप गलत दिख रहे हो क्या, लिखा हुआ ना सामने देखो, ये लिखा हुआ देखो, नोट करो उसको। जल्दी लिखो, इसमें सवाल आते हैं, मजा आ जाएगा फिर। अब एक चैप्टर कंप्लीट, बड़ा अमेजिंग सा फील हो रहा है। ड्रॉबैक याद करना जरूरी नहीं है, नहीं है गौरव, बस लिखना जरूरी है। हाँ फर्स्ट स्लाइड है जी, जी आरुष फर्स्ट स्लाइड है ये। चलिए हो गया। फॉर रिमूवल ऑफ दीज डिफिकल्टीज Hund's and Mulliken proposed a theory which is known as molecular orbital theory, which is known as molecular orbital theory. आगे बढ़े। अब फॉर रिमूवल ऑफ दीज डिफिकल्टीज हुंड्स एंड मुलिकन प्रपोज्ड द थ्योरी विच नॉन एज मोलेकुलर थ्योरी। अब जो एमओटी कहती है वो क्या कहती है कि लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन एम वी। एमओटी क्या कहती है बताओ, कि लैम्डा बराबर होता, 3 पॉइंट समझ नहीं है, अभी आ जाएगा समझ में कीर्ति। रेजोनेंस कार्बोनेट होता है ना, कार्बोनेट जैसे रेजोनेंस, कार्बोनेट, कार्बोनेट के अंदर क्या होता है बेटा, कार्बोनेट के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 1.33 होता है, मैंने सिखाया था ना शुरू में, तो रेजोनेंस की वजह से होता है। लेकिन एनओ में बताया था, याद है एनओ, उसके अंदर 2.5 होता है, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में तो रेजोनेंस नहीं होता, फिर कैसे होगा। ठीक है, चलिए ये आपने हुंड्स और मुलिकन की बात करते हैं, तो ये बताया आपका लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। अगर आप डी ब्रोगली है, इससे आप ध्यान लगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मास बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा, हाँ या ना। आप इसको ध्यान से देखें तो मास बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा। है ना, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि मास बढ़ेगा तो बोलो, ये मास बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा। एच प्लांक कांस्टेंट होता है ये, है ना, आप ये 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मास बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा, तो इसका मतलब क्या निकला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम होता है। दोबारा बोलो,
इलेक्ट्रॉन का अगर मास कम होगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एक वेव होगा, क्योंकि लैम्डा ज्यादा होगा उसमें। इलेक्ट्रॉन अगर, बोलो बोलो जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन अगर मास कम रखेगा तो उसका लैम्डा ज्यादा होगा, और अगर उसका लैम्डा ज्यादा होगा तो उसके अंदर वेव नेचर ज्यादा होगी। वेव नेचर अगर ज्यादा होगी तो वेव की तरह मीटिंग करेगा, और वेव दो तरह से मीटिंग करती है। देखो जैसे ये एक वेव है, ये दोनों वेव आपको कैसी दिखाई दे रही है, सेम फेज में। और अगर ये सेम फेज में दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ये साई ए प्लस साई ए, ये आपका साई ए होगा, ये आपका साई ए होगा। अगर मैं अपोजिट फेज में, साई बी सॉरी, दूसरा एटम है ना, ए और बी एटम ले रहे हैं हम, ये ए एटम के लिए लिया, ये बी के लिए लिया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करा, अपोजिट फेज में लिया, तो अपोजिट फेज में तो ये कम हो जाएगा, तो यानी कि साई ए और साई बी माइनस कर देंगे, मोड हो जाएगा, जो ज्यादा होगा उसमें से कम कर देंगे। लेकिन अगर एटम ए ही ले लें तो ये 2 साई ए हो जाएगा, और अगर यहां पर हम इसको अपोजिट कर दें यानी, तो ये 0 हो जाएगा। ये वेव होती है, आपको अगर याद हो तो फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में वेव्स आएंगी, वहां पढ़ लेंगे। हमारे एमओटी में इतना सा आपको पता होना चाहिए कि अगर सेम फेज में आएंगी, जैसे कि ये सेम फेज है, तो ये जुड़ जाएंगी, ठीक है। अपोजिट फेज में आएंगी तो ये घट जाएंगी, सेम फेज में, ठीक है, तो जुड़ गई, 2 सही है। अपोजिट हुई तो ये घट गई। अब मेरा सवाल को समझना, इसमें फिजिक्स में क्या होता है, ध्यान सुनना, मैं बोलता हूं कि अगर दो वेव एक साथ सेम फेज में मीटिंग करती है तो देयर वुड बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अगर अपोजिट फेज में होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से बोल रहा हूं इसको कि जब इलेक्ट्रॉन वेव मीट इन सेम फेज देन देयर वुड बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन वेव की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। कहां बढ़ेगी, जो दो एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं उनके न्यूक्लियस के बीच में। कहां बढ़ेगी, जो दो एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं उनके न्यूक्लियस के बीच में। तो जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, उस बढ़े हुए रीजन का नाम होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उस बढ़े हुए रीजन का नाम क्या होगा, बोलो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो जो वीडियो रुक गया है, आवाज आ रही है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन वेव मीट करती है सेम फेज में तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। दो इलेक्ट्रॉन वेव मीट करती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो देखो ये रहा, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज बिटवीन
न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स, और बनने वाला जो ऑर्बिटल होगा उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और चूंकि अट्रैक्शन से बना है तो इसकी एनर्जी हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी। यानी वो क्या बोल रहे हैं कि व्हेन टू इलेक्ट्रॉन वेव मीट इन सेम फेज, then there would be constructive interference electron probability increase between nucleus of both bonded atoms nucleus of both bonded atoms formed molecular orbital named as bonding molecular orbital which has lower energy than the atomic orbital. क्लियर हुआ दोस्तों? इसी बात में एक और चीज बोल रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन वेव मीट इन अपोजिट फेज, अब की बार किस में आ रहा है वो? अपोजिट फेज, then there would be destructive interference, electron probability decrease between nucleus of both bonded atoms formed molecular orbital named as anti-bonding molecular orbital which has higher energy than the atomic orbital. अभी वीडियो पॉज हो गई थी, लिखने का टाइम दे दीजिएगा प्लीज। अभी दे रहे लिखने का दे रहे, चलो लिख लो पहले से, जल्दी लिखो। हाँ बिल्कुल जी रुपेश, 5 ईयर की पीवाई इनफ है, लेकिन सारे करना है ना, एक ही सेशन के नहीं, सारे सेशन के। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, प्रत्युष।
इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। एनर्जी कम कैसे हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन होता है ना बेटा शिवांश, जो इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, और जब भी अट्रैक्शन होता है तो वहां पर एनर्जी कम हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट लिख लो अगर आपको नहीं पता है तो, जब भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी कम हो जाएगी। जब भी अट्रैक्शन होगा ये एनर्जी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बोलो या इलेक्ट्रॉन वेव की प्रोबेबिलिटी बोलो, एक ही बात है प्रत्युष। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तरह से वेव ही होती है ना बेटा। हो गया? आगे बढ़े। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, लिख लिया बेटा। अब इधर देखो, अब मान लो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपने एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों जब मिलेंगे तो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मैं इसको एक ग्राफ से बता रहा हूं। इस ग्राफ में यहां पर मैंने एनर्जी ले ली, ये मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले लिया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया। ये बीच में जो दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो दिखाई दे रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो दिखाई दे रहे हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल है। है ना? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें से बॉन्डिंग वाला कौन सा और एंटी बॉन्डिंग वाला कौन सा है, बोलो। बॉन्डिंग वाला कौन सा और एंटी बॉन्डिंग वाला कौन सा है? हाँ से स्टार्ट कर सकते हो आयुध। कई बच्चों का सही आने लग गया। नीचे वाला जो होगा वो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ऊपर वाला जो होगा वो एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। ये अगर मैं साई ए बोलूं, ये साई बी बोलूं, ये हो जाएगा साई ए प्लस साई बी बॉन्डिंग, ये हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। क्लियर? दोबारा से बोलूंगा अब मैं, क्या कॉन्सेप्ट होता था कि जब इलेक्ट्रॉन वेव सेम फेज में मीटिंग करेगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स, दोनों जो बोथ बॉन्डेड एटम्स है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब अट्रैक्शन की वजह से बढ़ी है, और जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी कम होती है। तो जब भी ये दोनों मिलेंगे तो जो लो एनर्जी पर होगा ऑब्वियस सी बात है वो बॉन्डिंग होगा, क्योंकि बॉन्डिंग हमेशा लो एनर्जी पर रहेगा क्योंकि अट्रैक्शन से बनता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन वेव मिलती हैं और वो अपोजिट फेज में मिलती हैं, है ना, सेम फेज में नहीं होती, अपोजिट फेज में होती है, तो वहां पर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा,
उनमें रिपल्शन आएगा, रिपल्शन आने से एनर्जी बढ़ती है, तो इसका मतलब जो ऊपर की एनर्जी पे बनाओगे वो हमेशा आपका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा, क्योंकि एनर्जी इस एक्सिस पे दे रखी है। तो इससे कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया आपने, इसके ऊपर जो बनाया वो एंटी बॉन्डिंग, इसके नीचे जो बनाया वो बॉन्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बोलो। सिंपल है कि नहीं है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं? ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होगी साई की, बस इतना सा दिया जाएगा। अट्रैक्शन जहां होगा हिमेश वो बॉन्डिंग, और हमेशा जो बॉन्डिंग होगा उसकी एनर्जी कम, क्योंकि अट्रैक्शन जब भी होगा एनर्जी कम होगी। और हिमेश जहां रिपल्शन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा होगी, देखो है ना। अली, अली कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो जहां अट्रैक्शन होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जहां एनर्जी कम होगी वो बॉन्डिंग होगा। तो जहां अट्रैक्शन होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जहां एनर्जी कम होगी वो बॉन्डिंग है। फ्रैक्शनल बॉन्डेड होता है हर, जैसे 2.5, दिस इज कॉल्ड 2.5 इज फ्रैक्शनल, 1.5 इज अ फ्रैक्शनल। ठीक है, यहां जो दिख रहा है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये बीच वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाले आते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ये लिखा हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर बेटा? हर्ष समझ में आ गया? आगे बढ़े। जी जी तुषार, बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी रैंक लानी है तो यू कैन बाय, है ना। ये मत पूछो, ये करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, आप खरीद के रख लोगे उसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप करोगे तो डेफिनेटली करोगे। रोशन, पेपर के अंदर 3D में नहीं आएगा बेटा, तो जिस तरह से आता है अगर आप उसकी तरह प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी रैंक आएगी। हमें वही एटमॉस्फेयर को लेना है जिस एटमॉस्फेयर में हमें एग्जाम देना है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा यहां तक। बोलो, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, बिल्कुल। चलिए, अब क्या हुआ कि जो ये वेव फंक्शन होता है इसको समझाने के लिए एक थ्योरी आई। वेव फंक्शन ऑफ molecular orbital is explained by LCAO, linear combination of atomic orbital। क्या होगा जल्दी बताओ? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। हाँ सर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था हर्ष, अगर बदतमीजी करोगे तो यहां से भगा भगू दूंगा मैं, ज्यादा नौटंकी नहीं चलेगी। एक तो प्यार से 2 डाउट क्या बता दी, नेतागिरी पे चालू कर दिया तेने। नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट होगा? अभी तो बोला था कि बाद में पूछना, कोऑर्डिनेशन चालू होगा। जो पढ़ा रहे पहले वो पढ़ लो। एमओटी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर ही है आपके लिए, और आईटी में आते हैं इसमें से 2 से 3 सवाल। समझ गया? हर्ष बेटा कर दिया तो सीधा सीधा तूने तो बिल्कुल चालू कर दी फिर नौटंकी यहां पे। जो पढ़ा रहे पहले उसको तो पढ़ ले। हाँ ये अलग है, ये 1249 वाला हर्ष है, और तू जो है बेटा वो 739 वाला हर्ष है। अच्छा हाँ सही बात, वेरी गुड। 739 वाले को मैंने डाउट बताया था, और ये नया आया है फिर 249 वाला। सॉरी बेटा हर्ष, सॉरी। आगे बढ़े बेटा, बोल तो दिया 3 लेक्चर के बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जब मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा तो बोलेंगे सिलेबस कब खत्म होगा, जब मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा तो बोलना रिवीजन कब होगा।
मैं रिवीजन जब चालू करूंगा तो बोलेंगे कि सर ड्रॉपर बैच कब आएगा, तो मैं बोलूंगा भाई तुम ड्रॉपर ही हो, तो आप ड्रॉपर बैच नहीं आएगा, इसके अलावा आप ड्रॉप कहां से लोगे दोबारा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्लियर, आगे बढ़े। केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी सारे बनेंगे, चिंता मत करो। आगे देखो, अब जो हमने ये पढ़ा ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला, ये बीच वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े, ध्यान से देखना, अब जो हमने पढ़े ये बीच वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े, ये जो हमने पढ़े हैं ये बीच वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े हैं, और ये बीच वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े हैं इनको कहा जाता है, ठीक है, वेव फंक्शन। इन बीच वाले ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, वेव फंक्शन। तो हम ये कह रहे हैं कि जो वेव फंक्शन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उसको बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है LCAO से, यानी कि उसको बताया जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। उसको किससे बताया जाता है बताओ, बोलो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। किससे बताया जाता है बताओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। क्लियर। और वो दो टाइप का होता है, पहला एक्सियल और दूसरा होता है साइडवेज। ठीक है, तो अब हम पहला वाला पढ़ेंगे, एक्सियल। ठीक है, अब देखो ये एस ऑर्बिटल है, या न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो डॉट दिख रहा है न्यूक्लियस है, जो मैं येलो से बना रहा हूं ये आपका फेज को बताएगा। ये दोनों क्या है, फेज। ये दोनों क्या है, फेज। हाँ, ये नेक्स्ट चैप्टर फुल्ली इंडिपेंडेंट होगा, उसका इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है हर्ष, फुल्ली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है ना। अब यहां पर अगर अपन देखेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब मुझे बताओ कि ये जो प्लस दिख रहा है ये सेम फेज है या है, बताओ। ये जो प्लस प्लस दिखाई दे रहा है ये आपके लिए सेम फेज है या अपोजिट फेज है, बताओ। सेम फेज। सेम फेज में जब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम ड्यू टू अट्रैक्शन। यहां जितनी भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी घूम रही है वो सब अट्रैक्ट होकर आ जाएगी, जितनी भी घूम रही है अट्रैक्ट होकर आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये डॉट, ये डॉट और ये प्लस। तो सारी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो यहां आ जाएगी, और बनने वाला जो ऑर्बिटल है उसका नाम बन जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये समझ में आया। लेकिन जैसे ही आप इसी का देखना, ये डॉट न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी, ये प्लस और ये माइनस, तो ये सेम फेज नहीं रहा, आया ना। अपोजिट फेज होगा तो रिपल्शन होता है, बताया था, रिपल्शन होगा। ये रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, इधर जितनी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस की इधर आ गई, इधर इतनी उधर चली गई, ये न्यूक्लियस की इधर आ गई सारी की सारी, और ये उधर चलेगी सारी की सारी। तो बनने वाला ऑर्बिटल रिपल्शन है, इसलिए क्या कहलाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर। क्लियर दोस्तों। ठीक है ना। अब इधर देखो, अब मैं एस और पी ले रहा हूं। अब यहां पर आपका ये एस आ गया, ये डॉट आ गया, ये प्लस आ गया, डॉट 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 आ गया प्लस, यहां पर आपका ये डॉट 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 आ गया, सॉरी पी लेना है ना आपकी बार। ये पी आपका यहां प्लस ले लिया या माइनस ले लिया। अब बताओ ये कौन सा फेज हुआ, सेम फेज। प्लस माइनस फेजेस को बता रहे सिद्धार्थ, बोलो।
प्लस माइनस किसको बता रहे हैं? फेज को। प्लस माइनस किसको बता रहे हैं बताओ? फेज। अगर प्लस प्लस है तो इसका मतलब क्या बोलोगे आप? सेम फेज में है। और अगर प्लस माइनस है तो क्या बोलोगे? आप इसको मैथ्स वाला साइन मत बोलना कि प्लस और प्लस है तो रिपल करेगा, प्लस और माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, गलत हो जाएगा आंसर। प्लस प्लस मतलब सेम फेज, ठीक है। यहां प्लस माइनस मतलब अपोजिट फेज, यहां सेम फेज होगा। तो यहां से जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सारी अट्रैक्ट होकर यहां आ जाएगी, यहां से सारी भी अट्रैक्ट होकर के यहां आ जाएगी। तो अगर यहां आ गई तो क्या होगा? ऐसे। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, यहां पर ये प्लस है, यहां ये माइनस है। क्लियर? तो ये बनने वाला क्या बन गया फिर से बताओ? बॉन्डिंग। लेकिन अगर मैं यहीं पर, ये न्यूक्लियस है, ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी चारों तरफ घूम रही है, प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब दिमाग की बत्ती जलाओ मुझे, अब क्या होगा? रिपल्शन आया ना? अट्रैक्शन का लॉजिक होता है जब वेव सेम फेज में होती है। इससे पहले गुलाब जामुन की चटनी नहीं बना रहे थे जो कचौरी में डाल के खाओगे तुम सचिन? इससे पहले हम क्या बनाए थे? इससे पहले सचिन यही बताए थे कि अगर सेम फेज में होगा तो अट्रैक्शन होता है। ये वेव की थ्योरी होती है, फेज मिलते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाती है। समझ रहे हो सचिन? आगे बढ़े। अब यहां अगर अपन देखेंगे तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, ये रिपल्शन होगा, धक्का पड़ेगा तो ये क्या करेगा? ये तो इधर खिसकेगा, ये यहां प्लस, ये माइनस और ये प्लस। इसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। धक्का पड़ा। अब पी और पी आपस में आ गए तो ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तो ये क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये माइनस माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, बॉन्डिंग। अब अगर इन्हीं को अपन अपोजिट में लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या हुआ? अपोजिट फेज। अपोजिट फेज में धक्का होगा तो इधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर जाएगी तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको धक्का पड़ेगा तो इसकी डेंसिटी छोटी हो जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा। तब देखो कैसा बनेगा? ये यहां देखेंगे तो क्या आएगा? प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, इसका नाम बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो ना इस डायग्राम को बनाओ। इस डायग्राम में भी और फिल करेंगे हम, सवाल करेंगे अभी बहुत सारे। इस डायग्राम में अभी हम बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, एक बार बना लो फिर इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं, अभी वापस समझ में आ जाएगा। आप लोग पुराना वाला कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे उत्कर्ष, कि सेम फेज होता है तो अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के बीच में आना शुरू हो जाएगी। और अगर अपोजिट फेज होगा तो वो धक्का पड़ेगा, धक्का पड़ेगा तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दूर जाएगी। बस यही अगर आपने कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लिया होता उत्कर्ष तो ये सारे आ जाते। ठीक है, जल्दी करो। फोर्थ में एंटी बॉन्डिंग क्यों है? 1 2 3 4 अपोजिट फेज है, इसलिए ये प्लस है वो माइनस है। अगर अपोजिट फेज होता है तो एंटी बॉन्डिंग होता है।
ठीक है, इनफ्लेमेबल। हो गया। अब आएगा साइडवेज। मैं दोनों एक साथ करूंगा, टेंशन मत लो, अभी पहले साइडवेज वाला पढ़ लेते हैं। दोनों एक साथ ही कर देंगे अभी, है ना। साइडवेज में अब अप्लाई करते हैं अपन। सबसे पहले देखो, ये आपका पी ऑर्बिटल है, ये आपका पी ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस। अब देख के बताओ ये दोनों सेम फेज में है कि अपोजिट फेज में, इन दोनों को जल्दी बोलो। सेम फेज में अपोजिट फेज में, जल्दी बताओ। बुक में पीवाई क्यूज भी है, हाँ। सेम फेज में है या अपोजिट फेज में, बताओ। सेम फेज में तो अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसलिए ये प्लस ये माइनस, ये देखो। अब इसको कहा जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि पाई बॉन्ड ऊपर नीचे होता है एक्सिस के। ये जो एक दिख रहा है ना एक्सिस, इसके ऊपर और नीचे होता है। अब अगर इधर आए तो ये अपोजिट फेज में देखना। अब अपोजिट फेज में क्या होगा, अपोजिट फेज में ये दोनों हैं तो इसमें रिपल्शन होगा। अपोजिट फेज में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी ऑर्बिटल पास आता है तो उसे रिपल्शन मिलता है, रिपल्शन मिलेगा मतलब धक्का पड़ेगा, ऐसे मुड़ जाएगा। ये भी पास आएगा, रिपल्शन मिलेगा तो ये धक्का पड़ेगा तो मुड़ जाएगा। यानी कि ये कैसे होंगे, ऐसे। क्लियर। ये जो बना है क्या कहलाएगा, एंटी बॉन्डिंग। अब देखो, अब ये आएगा डी ऑर्बिटल, ये पी। डी ऑर्बिटल में है एक्स और वाई। आप देख के बताइए कौन सा हुआ, सेम फेज हुआ या अपोजिट फेज हुआ। ये सेम फेज हुआ कि अपोजिट फेज हुआ। सेकंड नॉट क्लियर, अभी कराएंगे रोशन, सारे क्लियर करा देंगे, है ना। बोलो, ये सेम फेज हुआ या अपोजिट फेज हुआ। सेम फेज का कॉन्सेप्ट बताओ क्या होगा। अभी अभी बता देंगे, है ना। जिसके जो भी डाउट है बता देंगे, 2 मिनट वेट करो, ये डायग्राम पूरे कर लेते हैं। सेम फेज होगा तो अट्रैक्शन होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी खिसकेगी नहीं खिसकेगी। अट्रैक्शन जब भी होगा तो इधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट होकर इसमें आ जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट होकर इसमें आ जाएगी और ये मिल जाएंगे आपस में। क्या बोला जल्दी बताओ। सेम फेज होगा तो अट्रैक्शन होगा नहीं होगा, इधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट होकर इधर आ जाएगी और ये आपस में मिल जाएंगे। तो कैसा दिखाई देगा ये देखो, प्लस और माइनस। यहां क्या आएगा, माइनस। यहां क्या आएगा, प्लस। क्लियर। ये जो बनेगा वो क्या करेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां पर अगर मैं बनाता हूं,
यहां अगर आप देखोगे तो क्या सिचुएशन होगी, बोलो। छोटे वाले में यहाँ प्लस है या माइनस है, दिख रहा है ना, ये जो माइनस है वो यहाँ आएगा, ये प्लस जो है वो वहां आएगा। ये कौन सा फेज दिख रहा है, जल्दी बताओ, अपोजिट। चलो बताओ अपोजिट फेज में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो क्या होगा, इधर की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें खिसक जाएगी, यहाँ वाली सारी इसमें खिसकेगी, ये वाली सारी उसमें खिसक जाएगी। तो ये जो है ये तो बड़े हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और ये क्या होगा, मुड़ जाएगा। यानी कि ये ऐसा दिखेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस। क्लियर। अब डी और डी वाले मिलेंगे आपस में। ये एक्स और वाई है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब बताओ फटाफट क्या होगा, ये सेम फेस दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये सेम फेस दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। सेम फेज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा तो यहां से सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर जाएगी, यहां से भी सारी इधर चली जाएगी। तो यहां पर आपका क्या आएगा, ये प्लस, यहां भी क्या आएगा, ये माइनस। ये ऐसा दिखेगा। और अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करेंगे ऐसे, तो क्या होगा, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये माइनस ये माइनस, ये प्लस ये प्लस। तो अब ये देखो ये अपोजिट फेज में हो गए, आया ना, ये अपोजिट फेज में हुए नहीं हुए। अगर अपोजिट फेज में हो तो धक्का पड़ेगा, यानी कि इधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी भी है वो सारी इसमें आ जाएगी, इधर की जो होगी वो उसमें चली जाएगी, ये बढ़ जाएंगे, दोनों छोटे हो जाएंगे। तो देखो ये दोनों बढ़ गए, ये छोटे हो गए, ये दोनों छोटे हो गए, ये बढ़ गए। तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, यहां क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, यहां पे ये माइनस प्लस, यहां पे देखेंगे तो क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस। अब ये बॉन्डिंग था, ये क्या था, एंटी बॉन्डिंग। ये क्या है, बॉन्डिंग। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग। नोट करो जल्दी, सब समझा देंगे दोबारा से, पहले एक बार बना के बैठ जाओ, अभी तो पिक्चर बाकी मेरे दोस्त, पहले डायग्राम बनाना सीखा है अपन ने। ये ना नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा, उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, उधर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अभी आ जाएगा आशुतोष, मुझे 5 मिनट देंगे और थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि को विकसित करते हुए बैठें, समझ में आ जाएगा। एकदम ऐसे मत हो जाया करो बिल्कुल ही कि सब कुछ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, ऐसे मत बैठो, है ना, शांति से सोचोगे सब आ जाएगा, ठीक है।
जल्दी से करो, फिर बताते हैं वापस से इमीडिएटली। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया, पहले वो हाथ खड़ा करें। ऐसे कितने बच्चे जिनको आ गया, यस करके लिखना फटाफट से। यस सर, यस सर। ये चैट क्यों रुक गई भाई? फिर गई वो चैट भैया, चैट भैया, वेयर आर यू? आई एम हियर, आई एम हियर, हाउ आर यू? चैट नाराज होगी, तुम्हारे कमेंट्स ही नहीं दिख रहे मुझे, अब दिख रहे हैं। वाओ, दिखाई दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, अब इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, पीछे आना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझो, है ना, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों थी। ध्यान सुनना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वीबीटी पहले बॉन्ड फॉर्मेशन को बताती थी। वीबीटी के कोई ड्रॉबैक रहे होंगे तभी तो एमओटी आया। तो ड्रॉबैक क्या थे वो हम अभी सीख लेंगे। पहले बस ये सुन लो कि 3 थे। एक तो O2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बता रहा था, यानी कि वो तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात हो रही थी। फिर आया कौन,
फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल मतलब 2.5 कैसे हो रहा है, 3.5 कैसे हो रहा है, 1.5, 1.33। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी दो एटम से मिलकर बने मॉलिक्यूल जो हैं उनमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये, बाकी में तो कर रहा था, जैसे कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, उनमें रेजोनेंस हो रहा था। फिर जो तीसरी बात आई वो क्वेश्चन क्या था कि ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है उनको नहीं समझा पा रहा था, समझिए, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो इनको दूर करने के लिए आया एमओटी। अब एमओटी ने कहा सबसे पहले तो कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है एक वेव होता है, तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू तो वेव नेचर से होगा। अब वेव नेचर को समझने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें लेमडा और मास को अगर आप देखो तो आपको पता लग रहा है कि मास ज्यादा होते ही लेमडा कम हो जाता है, और अगर मास कम हो तो लेमडा ज्यादा हो जाता है। तो उन्होंने एमओटी वालों ने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लेजिबल है, आया ना, क्या है, इसका तो मास बहुत कम है, तो इसका मतलब इसमें तो इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर होगा। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपस में बॉन्डिंग के लिए तो वो वेव नेचर की तरह मिलते हैं। यहां तक क्लियर है? गुलशन, एक डंबल में साइन नहीं हो सकता है ना, तो वेव नेचर की तरह मिलेंगे। तो अब हमें वेव के पास जाना पड़ा, हमें वेव के पास ये जाना पड़ा कि वेव दो तरह की होती है। हमें किसके पास जाना पड़ा? वेव के पास जाना पड़ा कि वेव तो दो तरह की होती है। एक बोलो, वेव दो तरह की होंगी, एक सेम फेज में मिलेगी और एक अपोजिट फेज में मिलेंगी। दोबारा बोलो, क्या बोला, जल्दी बताओ हमने? एक सेम फेज में मिलेंगी और एक अपोजिट फेज में मिलेंगी। क्लियर? क्या बोला, जल्दी बताओ। तो सेम फेज जब होता है तो ये दोनों सामने सामने हैं, उसे सेम फेज कहते हैं। तो सेम फेज में अगर मिलेगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सेम फेज में अगर मिलेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ने से वो जो एरिया है उसका नाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा। चूंकि अट्रैक्शन हो रहा है तो उस एरिया का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम आएगा। क्लियर दोस्तों? अपोजिट फेज में मिलेंगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स ड्यू टू रिपल्शन, और बनने वाले ऑर्बिटल का नाम एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये दो ही चीजें मैंने यहां पर पूरी थ्योरी में लिखी थी कि जब दो इलेक्ट्रॉन वेव मीट करती है इन सेम फेज में तो देयर वुड बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स। इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स, दोनों के बीच में बढ़ जाएगी। बनने वाले को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा। उसकी एनर्जी जो होगी वो कम होगी, एनर्जी कम होगी क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। फिर पीले वाले में क्या लिखा कि दो इलेक्ट्रॉन जब अपोजिट फेज में मिलेंगी तो वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और बनने वाले को कहा जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चूंकि वहां रिपल्शन हो रहा है इसलिए उसकी एनर्जी हायर होगी। अब इसी थ्योरी को उसने एक सवाल में पूछा, ऐसे डायग्राम बना दिया, और डायग्राम बना के बोला उसने यहाँ एक्सिस पर एनर्जी ले रहा हूं, यहां पर मैं एटॉमिक, यहाँ एटॉमिक और यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले रहा हूं। तो इसका मतलब क्या निकला? यहां पर आपका एनर्जी एटॉमिक, एटॉमिक और ये मॉलिक्यूलर है। तो अब बताओ क्या हुआ? बोलो। तो जो ऊपर बना होगा एटॉमिक से उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसे एंटी बॉन्डिंग कहा जाएगा। जिसकी एनर्जी कम होगी वो उसको बॉन्डिंग कहा जाएगा। तो अपन से डायग्राम में पूछे बॉन्डिंग कौन सा, तो टिक कर दो किसको बॉन्डिंग, उसको कह देंगे एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? तो ये डायग्राम आगे समझे? अब उन्हीं चीज को हमने क्या कहा कि जो ये जो ऑर्बिटल्स है ना, इनको कहा जाता है वेव फंक्शन। इन्हें कहा जाता है वेव
फंक्शन। तो आपको जो वेव फंक्शंस होते हैं वो वेव फंक्शंस आपके दो तरह से बनाए जाते हैं, एक आपके एक्सियल से और एक साइडवेज से। और उस मेथड का नाम होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि वो किस तरह से मिलेंगे आपस में, उसे क्या कहा जाएगा, लीनियर, बोलो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कहा जाएगा, जल्दी बताओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इधर आओ। तो एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे होगी ये समझने के लिए हमने एस ऑर्बिटल बनाया। अगर आपने नोटिस किया तो ये तो एस एस है, ये आपका एस पी है, ये आपके पीपी है, यानी कि ये एस एस ओवरलैपिंग हो गई, ये आपकी एस पी ओवरलैपिंग हो गई, ये आपकी पीपी ओवरलैपिंग हो गई। एक बार वो सेम फेज में डायग्राम है, एक बार अपोजिट फेज में, एक बार सेम फेज में, एक बार अपोजिट फेज में, एक बार सेम फेज में, एक बार अपोजिट फेज में। आपने नोटिस किया है? अब आपको समझ में आ रहा है डायग्राम? एक बार आपका एस एस होगा तो वो सेम फेज अपोजिट फेज, एक बार एसपी ओवरलैपिंग होगी सेम फेज अपोजिट फेज, एक बार पीपी होगी सेम फेज अपोजिट फेज। आया ना? क्लियर हो गया यहां तक? अब आप देखो सेम फेज दिखाने के लिए हमें प्लस प्लस लगाना पड़ रहा है। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि प्लस प्लस होगा तो रिपल्शन होगा, वो गलत सोच रहे थे। साइन पॉजिटिव नहीं है वो, इस बात को इंडिकेट करने के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन बनाया है कि अगर यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, ये सेम फेज है, यहां नेगेटिव होता तो भी सेम फेज है। सेम फेज अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है न्यूक्लियस के बीच में ड्यू टू अट्रैक्शन। तो जो एस होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड अट्रैक्ट होकर बीच में आएगी, यहां पे भी जो डिस्ट्रीब्यूटेड अट्रैक्ट होकर बीच में आएगी। तो ऐसा बनेगा नहीं बनेगा ये? तो ये ऐसा बन गया, तो इसको कहा जाएगा बॉन्डिंग। अब अगर यहां देखेंगे अपन, ये प्लस है, यहां क्या दिख रहा है, ये माइनस, तो सेम फेज है कि अपोजिट फेज? अपोजिट फेज। अपोजिट फेज जब होगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगी बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम, डिक्रीज, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। इस वाले की देखोगे तो ध्यान से धक्का पड़ेगा, उधर चली जाएगी। तो देखो आप, ये न्यूक्लियस जो है उससे इधर आ गई, वो न्यूक्लियस है उससे उधर चली गई। तो एंटी बॉन्डिंग बन गया। अब एस और पी आए तो यहां देखो, यहां प्लस दिख रहा है, यहां पे भी प्लस दिख रहा है, सेम फेज हो गया। सेम फेज अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स। ये है इसकी न्यूक्लियाई। अब इलेक्ट्रॉन इसमें इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, उधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जितने भी यहां होंगे यहां से धक्का पड़ के अंदर आएंगे, इधर भी जितने होंगे उधर धक्का पड़ के अंदर आएंगे। तो यहां देखोगे तो बीच में क्या होगा, ये बीच के अंदर आप देखोगे तो यहां बढ़ेगा। आया ना? तो यहां क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां घट गई। ठीक है, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम पड़ेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इधर देखो, यहां इसको देखो और इसको देखो तो क्या दिखाई दे रहा है, सेम फेज या अपोजिट फेज? अपोजिट फेज। ठीक है, यहां कौन सा है, अपोजिट फेज। अपोजिट फेज होगा तो इसको क्या बोले, धक्का पड़ेगा, इधर खिसक जाएगी सारी, और यहां से सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें खिसक जाएगी। ये देखो, इधर धक्का पड़ा तो इधर खिसक गई, और उधर से उधर गए तो उधर चली गई। अगर इन दोनों को देखें अपन तो क्या दिखाई दे रहा है, सेम फेज। सेम फेज होगा तो अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें खिसक जाएगी, और इधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें खिसक जाएगी, तो यहां दोनों में बढ़ जाएगी, ये दोनों में बढ़ गई। यहां देखोगे आप तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो क्या होगा, अपोजिट फेज है तो धक्का पड़ेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खिसक जाएगी, उसकी उधर खिसक जाएगी, तो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बढ़ गया और वो भी बढ़ गया, तो ये बढ़ गया वो भी बढ़ गया। आया ना? और चूंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में घट गई, इसलिए नाम बन गया एंटी बॉन्डिंग। क्या नाम बढ़ गया, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि जब की पॉइंट देखो, अब आप
कि एस एस होगा प्लस प्लस माइनस, तो जब सेम फेज होगा तो क्या बन रहा होगा, बॉन्डिंग, और ये होगा तो एंटी बॉन्डिंग। आया ना। एस पी होगा वही सेम फेज सेम अपोजिट फेज, ये क्या होगा, बॉन्डिंग, ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। यहां देखोगे पीपी प्लस 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 माइनस, ये क्या होगा, सेम फेज है तो बॉन्डिंग, और ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो की पॉइंट समझ में आया, छोटा सा कितना आसानी से खड़ा आ गया। ठीक है, अब मजेदार बात सुनो, अभी मजेदार बात बाकी है। अब हम एक टॉपिक और इसी के अंदर डायग्राम में ही कंटिन्यू करेंगे, इसका नाम होगा नोडल प्लेन। क्या होगा, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन की डेफिनेशन लिखो। Any imaginary plane which has zero electron probability between zero electron probability and must be passed through nucleus of atomic orbital. Or in case of molecular orbital, midpoint of both nucleus. Midpoint of both nucleus. नोडल प्लेन की डेफिनेशन लिखो। हो गया, देखो इधर, क्लियर, जल्दी लिखो। तो नोडल प्लेन कुछ भी नहीं होता, एनी इमेजिनरी प्लेन विच है जीरो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, और वो पास होना चाहिए न्यूक्लियस से, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो दोनों न्यूक्लियस के मिड पॉइंट से पास होना चाहिए। बोलो, दोनों न्यूक्लियस के मिड पॉइंट से पास होना चाहिए, दोनों न्यूक्लियस के मिड पॉइंट से पास होना चाहिए। हो गया,
अब आपको यहां पर नोडल प्लेन की खास बात है कि इफ नोडल प्लेन इन इवन नंबर, तो आप ऑर्बिटल को बोलेंगे जिरेड। इफ नोडल प्लेन इन ऑड नंबर, तो उसे बोलेंगे अनजीरेड। क्या बोले जल्दी बताओ। अगर नोडल प्लेन इवन नंबर में है तो क्या होगा, वो जीरेड। और अगर नोडल प्लेन ऑड नंबर में है तो फिर क्या होगा, वो अनजीरेड। दोबारा बोलो। अगर नोडल प्लेन इवन नंबर में है तो जीरेड, और अगर नोडल प्लेन ऑड नंबर में है तो फिर क्या होगा, वो अनजीरेड। क्लियर। T2G नहीं है ये। अब यहां देखते हैं इधर फटाफट से। सबसे पहला सवाल, इन दोनों के न्यूक्लियस कौन से, ये और ये। मिड पॉइंट कहां आएगा, ये। मैं दूसरे पेन से दिखाता हूं, ये। अब आप मुझे बताओ, इसमें से कोई भी नोडल पेन पास करेंगे तो वहां ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन ना हो, जबकि हमने कहा था बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में होगी ही होगी। तो यहां से जब पास करोगे कोई भी प्लेन तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब नोडल पेन कितना आएगा, यहाँ 0। अगर 0 आएगा तो ये जीरेड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 0 इवन नंबर है। 0 इवन नंबर है। जीरेड क्या होता है, ये याद रखना, एक ऑर्बिटल का नाम है ना। ऐसे ऑर्बिटल जो एक्सिस के अलोंग सिमेट्री रखते हैं उन्हें जीरेड कहा जाता है। ठीक है, इधर आओ। अब इन दोनों के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ये मिड पॉइंट आएगा इसका। इन दोनों के मिड पॉइंट के बीच में देखो, ये नोडल पेन बनेगा एक, क्योंकि यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप इसका नोडल पेन क्या बोलोगे, 1 बोलोगे तो साई क्या होगा, ये अनजीरेड यू। अब देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये मिड पॉइंट है। तो यहां से अगर पास करोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नोडल पेन क्या आएगा यहाँ पे, 0 आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, साई जीरेड। यहां देखो न्यूक्लियस, यहां से एक पास हो रहा है, तो ये नोडल पेन कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो ये क्या होगा, साई अनजीरेड। इसको देखो, यहां पे आपका मिड पॉइंट है, तो यहां से पास करोगे तो कोई नोडल पेन नहीं है, तो यानी कि यहाँ नोडल पेन क्या आएगा, 0। तो 0 आएगा तो सही क्या होगा, ये जीरेड। यहां देखो ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा, नोडल पेन 1, और ये हो गया साई अनजीरेड। क्लियर। कोई डाउट। चैट अटक गया क्या, देखना एक बार चैटिंग चालू है कि नहीं। अब अगला देखो, रितिका, जीरेड अनजीरेड में कुछ नहीं है, सिर्फ नोडल प्लेन देख के बोलना है आपको, अगर एग्जाम में सवाल आ गया तो। नोडल प्लेन अगर इवन नंबर में हो, देखो यहां पर 1 दिख रहा है, इवन नंबर में हो तो आपको क्या बोलना है, जीरेड। ऑड नंबर में हो तो क्या बोलना है, अनजीरेड, है ना बेटा। अब इधर देखो, अब इस वाले में बताओ आप, चलो कृतिका, मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताओ। देखो इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसमें नोडल पेन कितने होंगे बताओ, बोलो। कृतिका आप बताओ बेटा, रितिका जल्दी बोलो। 0 इवन नंबर होगा, हाँ। देखेंगे आप तो ऐसे पास होगा, तो इसका नोडल पेन कितना आ जाएगा, 1। और अगर 1 आ रहा है तो अनजीरेड बोलेंगे इसको। ठीक है। अब देखो इन दोनों का मिड पॉइंट कहां है, ये। इस मिड पॉइंट से ये एक 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 ये, और एक ये आया ना।
तो इसका मतलब क्या निकला यहां पर, नोडल पेन कितने होंगे, तो देखो 2, इवन नंबर है तो क्या बोल दूंगा इसको, जीरेड। इसका नोडल पेन देखो, ये न्यूक्लियस एक है, ये न्यूक्लियस एक है, ये मिड पॉइंट है। तो इसको ऐसे पास करें बीच में से, अगर ऐसे पास करेंगे बीच में से तो क्या दिखाई दे रहा है, 1, यानी कि नोडल पेन 1 आएगा। 1 आएगा तो सही क्या बोल देंगे इसको, जीरेड या अनजीरेड, अनजीरेड। इधर आ जाओ, इसका न्यूक्लियस का मिड पॉइंट ये होगा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, मिड पॉइंट ये है, एक और एक 2, इसका मतलब क्या होगा, नोडल पेन कितने होंगे, 2, साई क्या होगा, जीरेड, साई क्या होगा, जीरेड। इधर नीचे में आओ, यहां देखोगे तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये मिड पॉइंट है। इसको ऐसे देखें तो क्या दिख रहा है, ये नोडल पेन 1। अगर आप देखोगे नोडल पेन 1 है तो क्या होगा, अनजीरेड। इसको देखोगे यहां से तो ये एक आएगा ऐसे और ये दूसरा आएगा ऐसे, तो यानी कि नोडल पेन क्या हो गया, 2। तो क्या बोलेंगे इसको, साई जीरेड। तो एक डाउट आपका खत्म हो गया कि बॉन्डिंग ही जीरेड होगा, ये बात गलत हो गई, बॉन्डिंग अनजीरेड भी हो सकता है। ठीक है, तो की पॉइंट क्या बना, आप दोबारा से देखो, की पॉइंट ये है कि अगर फॉर एक्सियल, याद रखना आप, की पॉइंट ये है फॉर एक्सियल, की पॉइंट क्या बोला, फॉर एक्सियल, कि बॉन्डिंग जो होगा वही जीरेड होगा और वही 0 आएगा। तो इसको याद रखने का तरीका हो, BG0, बोलो BG, वैसे ही पढ़ा BG, जी आते ही 0। तो एक्सियल में अगर याद हो गया तो इसका उल्टा होता है साइडवेज में। साइडवेज में उल्टा क्या होता है बताओ, साइडवेज में उल्टा क्या होता है बताओ, साइडवेज में उल्टा क्या होता है बताओ, कि AU1 कर देंगे उसको। AU1 का मतलब क्या होगा, AU1 मतलब इसका बॉन्डिंग है तो ये एंटी बॉन्डिंग होगा, जीरेड है तो अनजीरेड होगा और नोडल पेन 1 होगा। यानी कि एक्सियल में जो बॉन्डिंग है वो जीरेड है, लेकिन साइडवेज में जो एंटी बॉन्डिंग है वो अनजीरेड है। आया ना, तो की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ। ये आपको एक्सियल के लिए बॉन्डिंग याद हो गया तो उसका उल्टा कर देंगे, साइडवेज में भी याद हो जाएगा। साइडवेज में क्या था बताओ, उल्टा करना है उसका, BU। अच्छा, नोडल पेन भी याद करा देता हूं मैं, देखो नोडल पेन की बात करें अगर अपन एक्सियल के, तो क्या आएगा बताओ, 0 1 0 1 0 1। और साइडवेज के याद करोगे तो 1 2 1 2 1 2, हर्ष उठा के फेंक दो, हुआ नहीं हुआ, क्लियर, 1 2 1 2 1 2, हर्ष उठा के फेंक दो, क्लियर। कीप ऑन रॉक्स, दुनिया शॉक्स। आया ना, तो इस तरह के सवाल कर लोगे। तो अब आपसे एक सवाल पूछा कि ये जो है ऐसे, यहां प्लस है ना, ये क्या बनाएगा बताओ, बॉन्डिंग बनाएगा या एंटी बॉन्डिंग बनाएगा बताओ, जीरेड बनाएगा अनजीरेड बनाएगा। तो की पॉइंट लगाते हैं, सेम फेज है कि नहीं है, दिख गया मुझे सेम फेज है, सेम फेज होगा तो पक्का एंटी, वो क्या बनेगा, सेम फेज होगा तो बॉन्डिंग। लेकिन इसके अंदर क्या था, B फिर U फिर 1, क्योंकि वहां BC 0 था, यहां BU 1 था, साइडवेज है ये कौन सी है, साइडवेज ओवरलैपिंग। अब बताओ क्या बनेगा इसमें, जल्दी बताओ,
इसका नोडल प्लेन तो 1 आएगा ना बेटा, साइडवेज है, मैंने वो किसकी बताई थी, एक्सियल की। यहां क्या बनेगा, AG2, क्या बनेगा ये, AG2। कैसे, यहां पर अगर माइनस होगा तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां माइनस बन जाएगा, ये माइनस बनते ही ये प्लस और ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस होते ही एंटी बॉन्डिंग बनेगा। और एंटी बॉन्डिंग में आपको पता है क्या था, 2, एंटी बॉन्डिंग जीरेड था और उसका नोडल प्लेन 2 था, AG2। तो यानी जो की पॉइंट आपके पास आया वो समझ में आ गया। फॉर एक्सियल तो ये याद रखो, और साइडवेज के लिए ये याद रखो ताकि जल्दी हो जाए, AG2। इससे आप निकाल दोगे भाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड होता था और एक्सियल में बॉन्डिंग जीरेड होता है, समझ गए। क्या याद रखोगे, फॉर एक्सियल ओवरलैपिंग BG0, और साइडवेज के लिए क्या याद रखोगे, AG2। की पॉइंट समझ में आया, मतलब समझे आप कि जो साइडवेज के अंदर एंटी बॉन्डिंग होगा वो आपका जीरेड होगा। अब दिमाग लगाते हैं, ये पाई पी दिख रहे हैं परपेंडिकुलर, तो पाई बॉन्ड बनेगा ना, ये तो पाई बनाएगा, पाई मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई। मैंने देखा सेम फेज है, हाँ सेम फेज में तो बॉन्डिंग बनेगा, तो AG2 का उल्टा करा, AG2 का उल्टा BU1। यहां तक क्लियर। अब यहां बेवकूफ बना दिया उसने, वो चालाकी करेगा, यहां माइनस दे दिया तो मैथ्स लगेगी ना, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंदर जाके क्या बन जाएगा, वो माइनस। ये नहीं पता बच्चों को तो समझ लो, ये साइन फेज का नहीं है, ये साइन तो ओवरलैपिंग साइन है प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये अंदर क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। जैसे ही माइनस बना तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग में एंटी बॉन्डिंग बनेगा, और एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो AG2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, पढ़कर आना इसको अच्छे से। अगली क्लास में हम नॉन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नॉन बॉन्डिंग।